हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। यूटेरिया करेंट अफेयर का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। बिहार दरोगा 69 बीपीएससी और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? निकोस क्रिस्टोडोलाइडस या साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी सही है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। तो साइक्लोथॉन का जो आयोजन किया गया है यह नई दिल्ली में किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारत के किस आईआईटी के 2 छात्रों नियमित तोताला और नील कल्पकुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है। तो 10 लाख यूएई दिरहम का जो पुरस्कार जीता गया है यह आईआईटी इंदौर के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा जीता गया है? आईआईटी इंदौर के द्वारा जीता गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। यह जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ? खजुराहो मध्य प्रदेश में किया जाएगा, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15-17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का ब्रह्मा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो विश्व हिंदी सम्मेलन का जो ब्रह्मा संस्करण है वह फिजी देश में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? फिजी देश में, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली भारतीय जो महिला क्रिकेटर बनी है वह दीप्ति शर्मा बनी है। कौन? दीप्ति शर्मा बनी है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की गई है? तो प्रकोप की जो पुष्टि किया गया है यह इक्वेटोरियल गिनी में किया गया है। कहाँ? इक्वेटोरियल गिनी में किया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि किया है? यह इक्वेटोरियल गिनी देश में किया गया है। कहाँ किया गया? इक्वेटोरियल गिनी देश में किया गया है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया गया है? तो यह जो है विधेयक 2022 जो अधिसूचित किया गया है यह खान मंत्रालय द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? खान मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। यह AB के प्रसाद को चुना गया है। AB के प्रसाद को चुना गया है, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो पहली फार्मूला ई प्रिक्स जो रेस है यह किसके द्वारा जीता गया है? तो जीन एरिक बर्गेन के द्वारा जीता गया है। जीन एरिक बर्गेन के द्वारा, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है ईरान के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। GSI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज किया गया है? यह कहाँ किया गया है? यह जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने फाइव अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस इम्फेस 5 की मेजबानी किया है? यह किसके द्वारा किया गया है?
यह कनाडा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। फरवरी 2023 में जारी फाउस्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में दूध उत्पादन का जो भारत का स्थान है वह कौन सा है? तो वह पहला है। कौन सा है? तो पहला है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? यह ऑपरेशन दोस्त के तहत किया है। ऑपरेशन दोस्त के तहत किया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय योजना सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो मिशन अंत्योदय जो योजना है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेकअप किया है? तो पहली बार लैंडिंग और जो टेकअप किया है वो आईएनएस विक्रांत पे किया है। किस पे? आईएनएस विक्रांत पे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई यूटीएम का जो अनावरण है यह नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया है? तो भारत और मंगोलिया के जो संयुक्त कार्य जो समूह का जो बैठक है वह नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। रियाना बर रियाना बरनाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो रियाना वाली स्पेस मिशन पर जो जाने वाली है वह किस देश के है? तो वह जो है सऊदी अरब के है। कहाँ का है? सऊदी अरब के है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर जो बस है इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। कहाँ? मुंबई में किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया है। यह बिल्कुल सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये भी सही है। इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी है। देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का जो उद्घाटन किया गया है यह कटक में किया गया है। कहाँ? कटक में किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो प्रवासियों का पहला जो सर्वेक्षण है वह जो शुरू किया गया है तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो वह झारखंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? झारखंड के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वह कौन किया है? तो वह गुजरात के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? यह जो है मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। किन्हें? मनमोहन सिंह को। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2IC लॉन्च किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइडस विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रचा है। तो यह किसके द्वारा रचा गया है? तो रिकी केज के द्वारा रचा गया है। रिकी केज के द्वारा। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया त्योसो को
जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह लद्दाख को किया गया है। किसे प्रस्तावित किया है? लद्दाख को किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? कसीना धोनी विश्वनाथ या फिल्मकार थे? तो बिल्कुल सही है। गायिका वाणी जयराम पार्श्व गायिका, ये भी सही है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से सभी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो बढ़ावा दिया जाएगा वह किसे बढ़ावा दिया जाएगा? तो हैदराबाद को। किसे? हैदराबाद को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। मैनुएला रोकाबोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की बनी है? तो इक्वेटोरियल गिनी का बना है। किसका बना है? इक्वेटोरियल गिनी का बना है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। फरवरी 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 का मेजबानी किया है? तो सरस आजीविका मेला 2023 का जो मेजबानी किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है और जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए और सी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो दक्षिण भारत की जो पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का जो आधारशिला रखा गया है, यह तुमकुरू में रखा गया है। कहाँ? तुमकुरू में रखा गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो वह किस देश के थे? तो वह जो थे तो सिंगापुर के थे। कहाँ के? सिंगापुर के थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है, वह तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। कहाँ? तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? यह कांगो गणराज्य के द्वारा किया गया है। कांगो गणराज्य के द्वारा। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। 36वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस वर्ष भागीदार देश संगठन राष्ट्र कौन सा था? तो कौन सा था? तो SCO था। कौन? SCO था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो सबसे ऊपर जो है किसका स्थान है? सबसे ऊपर महाराष्ट्र का स्थान है। किसका? महाराष्ट्र का है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल का औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा किया है? यह भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। देश की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? यह किस देश के विरोध हुआ है? यह फ्रांस में हुआ है। कहाँ? फ्रांस में हुआ है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो यह जो है किस योजना के तहत किया जा रहा है? तो यह अमृत धरोहर योजना के तहत किया जा रहा है। अमृत धरोहर योजना के तहत किया जा रहा है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का कोष आवंटित किया गया है। तो 15,000 करोड़ रुपये का जो कोष आवंटित किया गया है, यह कमजोर जनजातीय समूह के विरुद्ध किया गया है। इसके कमजोर जनजातीय
समूह के विरोध के लिए किया गया है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन चलाया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो शीर्ष स्थान पर कौन सा व्यक्ति है? तो नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। तो देश का जो पहले शहरी निकाय जो बना है वह कौन बना है? तो यह इंदौर बना है। कौन? इंदौर बना है, तो इसका आंसर ए सही है। पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूमा इंडिया ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है यह हरमनप्रीत कौर को बनाया है। किसे? हरमनप्रीत कौर को बनाया है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा? तो 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का जो थीम देश होगा वह कौन सा होगा? तो अब भारत होगा। कौन? भारत होगा, तो इसका आंसर डी सही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का जो अनावरण किया गया है यह कहाँ किया गया है? यह बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया है, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो गोल्डन एंड जो सिल्वर स्टार जो हासिल किया गया है यह भारत के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर सी सही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।